अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करोड़ों एहसान हैं कि अल्लाह ने हमें वही अक़ीदा दिया है जो सहाबा किराम का अक़ीदा है। देखें, एक है ज़ाहिरी दुनिया, एक है रूहानियत। आज सोशल मीडिया में मिर्ज़ा जहलमी जैसे, उसके स्टूडेंट जैसे, जब हम किसी अल्लाह के वली की करामत का ज़िक्र करते हैं तो फ़ौरन ये कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये बात लॉजिक में आती नहीं। आइए मैं आपको रूहानियत के हवाले से बुखारी शरीफ से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए किराम के ज़रिए जो खिलाफ़ अक़ल चीज़ सादिर फरमाई उसको कहते हैं मुअज्ज़ा। अगर किसी वली से कोई खिलाफ़ अक़ल चीज़ सादिर हो तो उसको कहते हैं करामत। और अगर किसी फासिक, फाजिर, जादूगर से अगर कोई खिलाफ़ अक़ल चीज़ सादिर हो उसको जादू भी कहते हैं और इस्तिदराज भी कहते हैं। अब मैं तहकीक करने के लिए अर्ज़ करूँगा, जो अल्लाह वालों की करामत का सुनकर एकदम आएँ बाएँ शाएँ करने लगते हैं, मिर्ज़ा जहलमी की बातों में आ जाते हैं, उनको मैं लाज़िमन कहूँगा कि मैं जो आज हदीस शरीफ सुनाऊँगा बुखारी शरीफ की और उसका हदीस नंबर भी बताऊँगा, उसकी लाज़मी तहकीक कीजिएगा, ताकि तहकीक करेंगे तो आपके अक़ीदे की इस्लाह होगी। आइए अब हम मौज़ू की तरफ जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अक्सर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो है वो बैठा करता था, अस्हाब सुफ़ा में होता था, और अस्हाब सुफ़ा में मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई अहादीस मुबारका सुना करता था। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अक्सर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस सुनकर भूल जाता था। तो एक दफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताबुल इल्म है बुखारी शरीफ में और हदीस नंबर 119 है। मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो आपको ये हदीस शरीफ मिल जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब आपसे हदीस सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ, तो आप जो है कुछ करम फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप पूरी बुखारी पढ़ लें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा 7 दाने बादाम के लेना, रात को भिगो देना और सुबह निहार मुँह उसके छिलके उतार कर खा लेना, ये नहीं फरमाया। दिमाग तेज़ होने का होता है ना, बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई खमीरे का नुस्खा भी नहीं दिया। बड़े बड़े उस ज़माने में भी हुक्मा जो है तबीब हुआ करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिकमत भी जानते थे, तिब जो है तिब इल्म तिब भी जानते थे, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी नहीं फरमाया कि हकीम अरशद की हमदर्द की खमीरा आब्रेशन ले लेना, कि ये भी दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये नहीं फरमाया। कोई नुस्खा भी नहीं दिया, कोई इलायची, कोई टोटका, कुछ नहीं बताया। अब बताया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। अब आइए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं पहले उर्दू में अर्ज़ करता हूँ, फिर ये मतन भी अर्ज़ करूँगा हदीस शरीफ का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम अपनी चादर लेकर आओ। हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ जो है, यूँ जैसे कोई मुट्ठी होता है ना, यूँ उठाया और वो चादर में डाल दिया और फरमाया, इसको चादर को जो ना उठाओ। और रिवायत करने वाले कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा ने इस तरीके से चादर उठाई जैसे भरी हुई चादर नहीं उठी होती। और हज़रत अबू हुरैरा ने, एक रिवायत में तो यह आता है कि उन्होंने अपने सीने से लगा लिया, लेकिन इस जो मैं आपसे अर्ज़ करने वाला हूँ इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसको उठाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उस चादर को उठा ली और फरमाते हैं, उसके बाद से मैं कभी कुछ नहीं भूला। अब आइए मैं मतन पढ़ता हूँ। सहीहुल बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 119, क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरन, मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुना करता हूँ, अंसाहु, मैं भूल जाता हूँ। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबसुत रिदाअका, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी चादर लेकर आओ। फ़बसतहु फ़ग़रफ़ बियदिही, और उस चादर में इस तरह चुल्लू, यानी इस तरह जो है मुट्ठी भर के यूँ डाला। सुम्मा क़ाल ज़ुम्महु, फिर फरमाया इसको उठा लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठा लिया। फ़ज़ममतुहु, और उन्होंने उठा लिया। वो फरमाते हैं, फ़मा नसीतु बअदहु शैअन, उसके बाद में भी कोई चीज़ नहीं भूला। अब आप मुझे एक बात बताइए,
آج کا مرزا جہلمی ہوتا ہے، مرزا محمد علی جہلمی ہوتا ہے، یا اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو مجھے تو اس بات کا یقین ہے، وہ تو حضور سے بھی کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ بات تو لاجک میں آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر بات میں گھما پھرا کے لاجک دماغ کی دہی کر دیتا ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حضور نے فرمایا ویسا کیا، کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں بالکل بانٹنے والا ہوں، حضور فرماتے ہیں بے شک میں بانٹنے والا ہوں۔ تو ان کا عقیدہ تھا، اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ کی عطا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانٹا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو عقیدہ صحابہ کرام کا ہے وہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اس کی تحقیق ضرور کیجیے گا۔ اور جو لوگ بات پر کرامت کا ذکر کرتے ہیں، کرامت کا انکار کرتے ہیں، بات پر لاجک کی بات کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے؟